जब ये घर मकान आपके पूर्वजों का नहीं हुआ तो आपका कैसे हो सकता है। असली घर का रास्ता पूरे संत ही बताते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। वक्त के पूरे समर्थ संत सदगुरु जो अभी मनुष्य शरीर में है, वो ही शरीर से जीवात्मा को निकालकर प्रभु सतपुरुष तक पहुंचाते हैं। इस सार्वभौमिक सत्य को मर्यादा में रहते हुए इशारों में समझाने वाले इस समय सुमिरन ध्यान भजन में जिनके रूप का ध्यान करने से ही आगे आध्यात्मिक तरक्की होगी, ऐसे समय के पूरे सर्व समर्थ सर्वत्र विराजमान दुख हरता त्रिकालदर्शी अंतर्यामी उज्जैन वाले संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज ने 7 जून 2022 को सूरत गुजरात में दिए व यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया कि आप सजाते सवारते हो, कहते हो मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी दुकान, मेरा गाड़ी घोड़ा, मरने के बाद आपका कुछ नहीं रह जाएगा, सब दूसरे का हो जाएगा। सोचो कहाँ से क्यों आए, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, इसकी करो चिंता। ये संसार मुसाफिर खाना है, आपका असली घर सतलोक जाने का रास्ता इसी मनुष्य शरीर के अंदर है, जिसे पूरे संत ही बताते हैं। संत किस्सा कहानी दृष्टांत देकर समझाते हैं कि तुम यहाँ के नहीं परमात्मा के अंश हो, परमात्मा के पास कभी रहते थे, इसलिए इससे स्थायी छुटकारे का उपाय खोजो। समय के पूरे समर्थ संत सतगुरु को खोजो। जैसे कोई जेल में बंद हो गया और चाहे हम चलें बाजार घूमने हुए, रिश्तेदारों से मिले हुए, परिवार वालों से मिले हुए, कैसे निकल सकता है। ऐसे ही 9 महीने जेल खाने में बंद रहती है ये जीवात्मा, और बाहर जब निकली तब भी ये इसके अंदर बंद है। अब आप ये समझो कि इसी के अंदर ये यानी जीवात्मा इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बंद है। इससे निकलने का रास्ता तो है, लेकिन ये निकल नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि रास्ता हो गया बंद। कैसे बंद हुआ? जैसे देखो ये शरीर है आपका, इसमें रोए हैं, और रोए जब बंद हो जाते हैं, आप ये समझो सफाई नहीं होती है, रगड़ करके नहीं नहाते हो, और रोए के किनारे जो छेद है वो जब बंद हो जाता है तब रोग हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? चर्म रोग, यानी खुजली, दाद, अकौता, यानी समझो एक्जिमा जिसको कहते हो, ये सब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सुराख हो गया बंद, सफाई नहीं हुई, तो समझो कि वो रास्ता हो गया बंद। ऐसे ही जीवात्मा जिस रास्ते से डाली गई निकलती उसी रास्ते से है, अब वो हो गया बंद कर्मों की वजह से। कुछ जान में कर्म बन जाते हैं, बुरे कर्म, कुछ अनजान में बन जाते हैं, जिससे हो गया बंद रास्ता। और उसी रास्ते से यानी समझो कि देवी देवताओं को देखा जा सकता है, स्वर्ग वैकुंठ में घूमा जा सकता है निकल करके। ऊपर की आवाज़ जो 24 घंटे हो रही है उसी से सुना जा सकता है। आपको मोटी बात बताऊं, आपकी 2 आँखें हैं ये, इनसे आप देखते हो। अब इनकी सफाई अगर ठीक से न हो तो समझो कि इसमें धूल गर्द पतला पड़ करके पर्दा बन जाता है, जिसको डॉक्टर कहते हैं कि हटाना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी। मोतियाबिंद हो गया, दिखाई नहीं पड़ता है इनको, किसी को रात में नहीं दिखाई पड़ता है, तो वो क्या होता है? गंदगी होती है। इसीलिए देखो जो जानकार लोग हैं वो बताते हैं कि मुंह में कुल्ला ले लो सुबह सुबह, और ऐसे पानी लो, और ऐसे कम से कम 30-35 बार आँखों में मारो, ठंडा पानी, ताज़ा पानी ऐसे। तो उससे क्या होगा कि धुलाई हो जाएगी, सफाई हो जाएगी आँखों की। बहुत तेज भी नहीं, हल्के हल्के हाथ से ऐसे मार दो। सुबह उठो तो अपना थूक बहुत खारा होता है, थूक को निकालो और दोनों आँखों में लगाओ। बचपन से ही बच्चों को अगर बता दो लगाते रहें ऐसे, तो फिर रोशनी जल्दी जाती नहीं है। कब जाती है? कि जब बहुत नसें कमज़ोर हो जाती हैं आँख की, तब जाती है। कब? जब बुढ़ापा आ जाती है, आखिरी वक्त आने का समय आने लगता है, तब समझो कि यानी रोशनी हल्की होती है, बाकी नहीं होती है। तो जैसे इसकी सफाई की जाती है, कान है, कान में मैल जमा हो जाती है, आप ये समझो मैल जब निकाल दिया जाता है सुनाई पड़ने लगता है, मैल जमा रहता है तो यानी समझो सुनाई नहीं पड़ता। ऐसे ही अंदर में कान है और अंदर में आँख है, तो जब मुँह खुलता है कान
तब वो अनहद वेदवाणी आकाशवाणी जिसको कहते हैं वो सुनाई पड़ता है और तब उस प्रभु का दर्शन होता है। तो प्रेमियों, वास्तव में ये जो मनुष्य शरीर हमने आपने मांगा प्रभु से, इसी काम के लिए मांगा था